ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज का वीडियो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही एडवांटेज आपके लिए देगा ये वीडियो। ठीक है, ये ट्रैफिक कंट्रोल का सर्किट है जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसका ऑपरेशन करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, और देखिए, आप हमें जो भी फ़ी पेड कर रहे हैं उसका एक स्क्रीनशॉट आप ज़रूर हमें टेलीग्राम चैनल पर दे दें, ताकि हमें ये हर्ष हो कि आप हमारे साथ हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन है। आप इसके पहले टाइम रिले के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। यह काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के भांति ही करता है, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात। जैसे मान लीजिए इसको जैसे एनर्जी दे देंगे तुरंत ये काम नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर एनर्जी देते ही काम कर देता, सप्लाई से कनेक्ट होते ही वो अपना काम कर देता है। लेकिन ये नहीं करता है, इसमें जो टाइम हम फीड किए हैं उस टाइम के बाद ही अपना ये वर्क करेगा। मान लीजिए 30 सेकेंड हम इसमें डाल दिए तो 30 सेकेंड के बाद ये अपने क्लोज टर्मिनल को ओपन कर देगा, ओपन टर्मिनल को क्लोज कर देगा। ठीक है, लेकिन डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद अपना वर्क परफॉर्म करेगा। ये डिस्चार्ज होने के बाद 30 सेकेंड का टाइम नहीं लगेगा सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। डिस्चार्ज जैसे ही हुआ तो जो इसके टर्मिनल क्लोज हैं उसको ओपन कर देगा, जो ओपन है उसको क्लोज कर देगा, तुरंत करेगा। ठीक है, उसमें 1 मिनट का भी अंतराल टाइम से नहीं लेगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये टाइम रिले ऑन होने के एक निश्चित समय अंतराल के बाद काम करता है, लेकिन ऑफ होते ही तुरंत अपना वर्क कर देता है। ठीक है ना। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, एक बल्ब है, इसको 30 सेकंड के लिए ऑन रखना है, 10 सेकंड के लिए बुझाना है, फिर 30 सेकंड के लिए ऑन रखना है, फिर 10 सेकंड के लिए बुझाना है। इसका हमें एक सर्किट बनाना है। इसके लिए हमें 2 टाइम रिले की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि एक ऑन रखेगा और एक ऑफ रखेगा, इसलिए 2 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखा है क्या, T11। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, समझाएंगे जब तो हम इसको समझाएंगे। T11 का मतलब क्या है, यहाँ देखिए T11 का मतलब पहले टाइम रिले का पहला टर्मिनल। T12 का मतलब क्या है, पहले टाइम रिले का दूसरा टर्मिनल। T21 का मतलब क्या है, पहले टाइम रिले का दूसरे टाइम रिले का पहला टर्मिनल। ठीक है, ये स्विच है, ऑन करने के बाद नीचे सप्लाई आएगी। समझ में आ रही बात, समझ में आया ना। 21 दूसरे टाइम रिले का पहला टर्मिनल। ठीक है, जो पहला अंक है वो बता रहा है पहला टाइम रिले, और जो बाद में है वो बता रहा है इसका कौन सा टर्मिनल है। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, हमें 30 सेकंड के लिए इसको जलाना है, तो स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे सप्लाई इसको मिल जाएगी और ये चार्ज होता रहेगा। 30 सेकंड तक चार्ज होगा, 30 सेकंड तक सप्लाई इसको मिलती रहेगी, ये बल्ब जलता रहेगा। आपके आँख के सामने आपको स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। 30 सेकंड तक ये बल्ब जलता रहेगा, 30 सेकंड के लिए ये चार्ज होता रहेगा। जैसे ही 30 सेकंड का टाइम हुआ, अब देखिए, ये जैसे ही 30 सेकंड का टाइम हुआ, ये जो क्लोज है, ये क्लोज टर्मिनल है, उसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ये जो आपका ओपन है इसको क्या करेगा, क्लोज करेगा। कब? 30 सेकंड के बाद। अब 30 सेकंड के बाद जैसे टर्मिनल ओपन हुआ ये बल्ब बुझ जाएगा। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्टर चार्ज होने लगेगा। ठीक है, कब तक? 10 सेकंड तक। 10 सेकंड तक ये ऑन रहेगा और यहाँ ये ऑफ रहेगा। 10 सेकंड तक बल्ब बुझा रहेगा, 10 सेकंड तक ये चार्ज होता रहेगा। जैसे ही 10 सेकंड का इसका टाइम पूरा हुआ तो ये करेगा क्या, अपने कॉन्टैक्ट को, अपने टर्मिनल 21 को यह क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। देखिए, इसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। जैसे ही ऑफ किया, ये कॉन्टैक्ट जैसे ही ओपन हुआ, नीचे सप्लाई आना बंद हो गई, ये कॉन्टैक्टर तुरंत डिस्चार्ज हो गया। अभी तक डिस्चार्ज नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही ऑफ किया तुरंत ये डिस्चार्ज हुआ। हमने बताया था डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद अपना वर्क परफॉर्म कर देता है। यानी कि जिस टर्मिनल को वो ओपन किया था उसको क्लोज कर देगा, और जिसको क्लोज किया था उसको ओपन कर देगा। जैसी पहले की स्थिति थी वैसी स्थिति में इसको ला देगा। ठीक है ना। जब ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। कब डिस्चार्ज होगा, जब ये 10 सेकंड के बाद ऑन होगा और इस टर्मिनल को ओपन करेगा। ठीक है, जैसे ही ओपन करेगा डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा तो ये जो क्लोज था टर्मिनल ओपन कर देगा और यहाँ ओपन था उसको क्लोज कर देगा। ठीक है ना। क्या करेगा, ये जैसे ही ये डिस्चार्ज ओपन था इसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। पहले जैसी स्थिति ला दिया। अब 10 सेकंड जैसे ही पूरा हुआ
ठीक है ना। जैसे ही ये चीज़ खुला, अब सोचिए जैसे लगा हुआ था ये चार्ज हो रहा था, जैसे ही ये चीज़ खुला अब ये डिस्चार्ज हो गया T2। अब जैसे ये डिस्चार्ज होगा तो जो टर्मिनल इसका खुला था उसको पुनः क्या कर देगा, लगा देगा। जैसे ये डिस्चार्ज हो गया जो टर्मिनल खुला था फिर उसको क्या कर देगा, लगा देगा। अब देखिए स्विच तो आना है, फिर अब 30 सेकेंड के लिए बल्ब जलता रहेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस चीज़ को हम एक बार और बताते हैं, ध्यान से देखिए। ये तो बाद की स्थिति है, पहले की स्थिति है ये सेम। इसको भी हटा देते हैं। देखिए एक बार और ध्यान से समझिए। इस स्विच को हमने ऑन कर दिया है, सप्लाई ऐसे मिल रही है, बल्ब जल रहा है, 30 सेकंड तक ये जलता रहेगा, 30 सेकंड तक ये चार्ज होता रहेगा। ठीक है। अब जैसे ही 30 सेकंड पूरा हुआ, ठीक है, तो ये करेगा क्या, जो यहाँ ये क्लोज टर्मिनल है ये किस में बदल जाएगा, ये नो में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो ओपन था ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा 30 सेकंड के बाद। ठीक है ना, अपना वर्क कर दिया ये 30 सेकंड के बाद। और जब ये क्लोज हो जाएगा तब देखिए अब ये चार्ज होने लगा। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन 10 है तो ये चार्ज होगा, यहाँ ये खुला है तो ये ऑफ रहेगा। अब जैसे ही 10 सेकंड इसका पूरा होगा तो जो इसका टर्मिनल ये क्लोज था इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ठीक है ना, इसको क्या कर देगा, ये ओपन कर देगा। जैसे ही ओपन किया ये तुरंत डिस्चार्ज होगा। ठीक है, ये जब तुरंत डिस्चार्ज होगा तो परिपथ जैसे पहले थी सेम उसी कंडीशन में ला देगा। मतलब कैसा था, पहले ये ओपन था इसको क्लोज कर देगा। ठीक है, ओपन था क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। ये क्लोज था क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ये पहले जैसे था वैसे कर देगा सेम। ठीक है, अब सोचिए देखिए यहाँ डिस्चार्ज होते ही अपना काम कर दिया ये। अब जैसे ये टर्मिनल खुला अब ये डिस्चार्ज हो गया, और जैसे ये डिस्चार्ज हुआ तो ये क्या करेगा, जो ये ओपन था उसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। यानी कि परिपथ जैसे पहले थी सेम वैसे ही हो गई। फिर 30 सेकंड के लिए भी ऑन हो जाएगा, फिर 10 सेकंड के बाद बुझ जाएगा। सेम यही प्रोसेस कंटिन्यू क्या होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।